अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है कि सीवेज ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और इसको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सीवेज जो है वो वेस्ट वाटर को ही कहा जाता है और जहाँ से जनरेट हो रहा है उस हिसाब से इसका नाम होता है। जैसे कि जो घरों से जनरेट होता है उसे हम डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं, जो इंडस्ट्री से होता है उसे हम इंडस्ट्रियल सीवेज कहते हैं। तो इसको ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो क्या किया जाता है, इसको पहले ट्रीट किया जाता है ताकि ये किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचा सकें एक्वेटिक लाइफ वगैरह को। और इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू अगर इसका प्रॉपर सही तरह से ट्रीटमेंट किया जाए तो इस जो वेस्ट वाटर है इसको दोबारा से प्योर वाटर के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलें देखते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की बात करनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, इन सब ट्रीटमेंट्स के बारे में इसके अंदर हमने डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो अगर हमें आ जाता है सिंपली एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से जो है वो वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। सिंपल एक क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने कितनी किस चीज़ की डिटेल लिखनी है। तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर आपने कितना लिखना है और उसके अलावा अगर आपको ये अलग अलग आ जाते हैं तो भी आपने किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो पहले मैं आपको सिंपली एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले जो सीवेज है उसको उसमें जो सबसे पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसमें से ये जो कुछ ये जो इतना पार्ट है इसको हम प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले सीवेज आया है, इसके अंदर हर तरह की चीज़ है, हर तरह का इसमें वेस्ट मटेरियल है, जिसमें इसमें सॉलिड वेस्ट भी है, लिक्विड मतलब लिक्विड तो है ही वेस्ट। ठीक है, इसमें ऑयली सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रीन से गुजरेगा। ठीक है, यहाँ से क्या है जो मोटा मोटा जो सॉलिड वेस्ट है वो इसमें से जो है वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये होता है यहाँ पर एक कम्यूटर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इसमें कोई और पार्टिकल्स वगैरह हैं तो यहाँ पर वो क्रश हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्रिट चैम्बर। इसमें ग्रिट जो यानी जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो इसमें रिमूव होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ग्रिट जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पर जो वाटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है इस चैम्बर में आके, जिसकी वजह से जो ग्रिट है वो जो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और जो बाकी पानी है वो आगे उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है कि ऑयली यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक स्किमिंग टैंक है। ठीक है, उसके अंदर इसको ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है ऊपर एक ऑयली लेयर आ जाती है। ठीक है, एरेशन मतलब उसको वहाँ पर एयर दी जाती है तो ऊपर एक ऑयली लेयर आ जाती है, तो उसको भी रिमूव करवा दिया जाता है, वो स्किमिंग उसको हम कहते हैं। तो सिंपली उसके बाद क्या है, इसको आगे हम प्राइमरी क्लैरिफायर के अंदर भेज देते हैं। प्राइमरी क्लैरिफायर को हम सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं। तो इतना हम प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में लिख सकते हैं, स्किमिंग तक। नेक्स्ट आ गया, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है। तो प्राइमरी क्लैरिफायर को हम प्राइमरी क्लैरिफायर को हम सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें वाटर जो है वो ये आके रुकेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी जो सॉलिड पार्टिकल्स अंदर होंगे, ठीक है, वो क्या ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे और जो बाकी पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको नीचे से रिमूव करवा दिया जाएगा। उसको हम कहते हैं रॉ या प्राइमरी स्लज कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्लज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, ऊपर जो लिक्विड होगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, वो आगे पास कर दिया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आके जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह से मतलब कि ट्रीटमेंट हो सकता है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। यहाँ पर एरोबिक को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मेनली जब आपने सिंपल लिखना है तो आपने एरोबिक को ही एक्सप्लेन करना है। तो होता क्या है, यहाँ पर एक तरीका होता है जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या है, ये एक एरेशन टैंक है। एरेशन टैंक मतलब ये कि जहाँ पर ऑक्सीजन उसको मिल रही है, एयर मिल रही है। ठीक है, यहाँ से एयर कंप्रेसर से एयर दी जा रही है मुसलसल। तो होता क्या है, यहाँ पर ये प्राइमरी एफ्लुएंट तो चला गया, तो जो पहले से मतलब ये आगे जाकर एक प्रोड्यूस होता है एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ पर प्राइमरी स्लज प्रोड्यूस हो रहा है, जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ निकल रही हैं। जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ निकलती है ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसे सेकेंडरी उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ठीक है, वो एक्टिवेटेड स्लज जो पहले इस प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ हुआ है, पहले बैच में प्रोड्यूस हुआ हुआ है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज को लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से वापस आएगा स्लज इसके पास। तो यहाँ पर जब स्लज आएगा तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। वो क्या करेंगे,
जो अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा, कोई भी ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, उसको क्या करेंगे, उसको वो यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, उनको एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, और इस तरह से हमारा यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर भी जिसको हम ख़त्म करना चाह रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको पास कर दिया जाता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में। जैसे यहाँ पर प्राइमरी क्लैरिफायर का काम था सेडिमेंटेशन करना, वही काम यहाँ पर सेकेंडरी क्लैरिफायर का है, जिसे हम सेटलिंग टैंक भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी नीचे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बैठ जाएंगी, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर प्राइमरी स्लज है तो यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज है। इस एक्टिवेटेड स्लज को दोबारा से इस प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। एक्टिवेटेड स्लज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके अंदर जो सेकेंडरी क्लैरिफायर है, इसमें से जो लिक्विड है वो उसको हम सेकेंडरी एफ्लुएंट कहेंगे। प्राइमरी से जो निकला था प्राइमरी एफ्लुएंट, नेक्स्ट आगे सेकेंडरी एफ्लुएंट। ये सेकेंडरी एफ्लुएंट इसको डायरेक्टली जो है वो मतलब कि इसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपली डिसइंफेक्शन करके, यानी कि यहाँ इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनको किल करके डिसइंफेक्शन के थ्रू तो इसको जो है वो वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। या फिर अगर हमने इन केस अगर हमने इस पानी को दोबारा से हमने बिल्कुल प्योर वाटर में कन्वर्ट करना है या कोई और वजह है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका टर्शियरी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आता है तो उसके अंदर आपका इतना इनफ होगा। टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर अगर कोई सॉलिड ड्रैग है तो उसको रिमूव करवाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा डिसइंफेक्शन भी टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है, डिसइंफेक्शन की जाती है। ठीक है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह को रिमूव करवाया जाता है। तो ये सारे आ जाते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर, जो हम आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा मेनली था हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस कि किस तरह से इसको ट्रीट करवाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो स्लज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर जो स्लज प्रोड्यूस होगा, इसको जो है वो नेक्स्ट आगे इस स्लज को भी ट्रीट करवाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। इनको ट्रीट करवा के उसके बाद इसको डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, इसके फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, इसको हम बेनिफिशियल यूज़ भी इसका हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर भी हम वो स्टेप्स लिख सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, सिंपली क्या है कि हमने इसमें सॉलिड्स वगैरह रिमूव करने हैं, इसमें हमने फैटी लेयर अगर कोई है ऊपर फैट्स वगैरह वो रिमूव करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें इसके अंदर ग्रिट रिमूव करना है। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल और स्किमिंग। स्क्रीनिंग में जो है वो सॉलिड्स रिमूव होंगे, ग्रिट रिमूवल में ग्रिट, और स्किमिंग के अंदर ऑयल वगैरह रिमूव होगा। तो प्राइमरी तो सिंपली इसको मैंने डिटेल में जो है ना बताया हुआ है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ही। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ से ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं और फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो एक पॉइंट है वो नेक्स्ट आगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और इसमें भी वही बात है कि जो चीज़ें ऊपर तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं या जो फ़ौरन से नीचे बैठ जाती हैं उनको सिंपली रिमूव करवाना। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या आ जाता है, स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल, स्किमिंग, जो तीनों प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आप इन तीनों को प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सेडिमेंटेशन लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में सिंपली सॉलिड वेस्ट को रिमूव किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसमें क्या होता है, स्क्रीन्स क्या हैं, ये मेटल बार्स हैं, और इसमें क्या होता है कि जो पानी फ्लो कर रहा है तो उसमें से जो डेब्रिस वगैरह है, वो वुड रैग्स वगैरह वो उसके अंदर फंस जाएंगे और बाकी पानी आगे निकल जाएगा। जैसे ये देखते हैं, यहाँ से जब पानी गुजरेगा तो ये जो भी रैग्स वगैरह होंगे यहाँ पर फंस जाएंगे, ये प्लास्टिक वगैरह, और बाकी पानी आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट ग्रिड रिमूवल में क्या होता है, सिंपली टैंक है। ठीक है, उसके अंदर उसको रखा जाता है, पानी की स्पीड को स्लो किया जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रिड वगैरह है वो उसमें बैठ जाता है। ठीक है, और नीचे से उसको रिमूव करवा दिया जाता है। और स्किमिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्किमिंग टैंक होता है। ठीक है, उसको नीचे से एरेटेड किया जाता है और फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, उसको हम सिंपली स्किमिंग से रिमूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो अगर हम सिर्फ फिजिकल प्रोसेस में अगर एक ही हम पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में क्या है, जैसे हमने अभी हमने पहले किया है सारा, ये सारा यहाँ से हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्राइमरी क्लैरिफायर में इसको भेजा जाएगा, जहाँ पर हमने कहा था कि पानी को जहाँ पर इसको हम रखेंगे तो उसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगी और पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, ये सेडिमेंटेशन में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइमरी क्लैरिफायर भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक को। और इसमें क्या होता है, इसमें जो स्लज प्रोड्यूस हो रहा है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो नीचे से, उसको हम क्या कहते हैं, रॉ स्लज, और जो ऊपर जो पानी है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में काम क्या होता है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को उसको रिमूव करवाना। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं हो सकता रिमूव, उसके अलावा कुछ अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो भी इसमें रिमूव हो जाते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उनको फूड के तौर पर यूज़ करेंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर सिंपली इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए सूटेबल कंडीशंस देनी होती हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये काम कर सकें। अच्छा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दो तरह का हो सकता है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। मोस्ट कॉमन जो है वो एरोबिक है। सिंपली जैसे अभी हमने पहले भी सारे वो प्रोसेस को हमने स्टडी किया तो उसमें भी हमने एरोबिक ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ही क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमें जाहिर सी बात है हमें ये पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। एरोबिक ट्रीटमेंट के अंदर 3 बेसिक मेथड्स हैं जो कॉमनली हमें पेपर में आते हैं। जैसे आ जाता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर और ऑक्सीडेशन पॉन्ड। पहले जो भी हम पढ़ चुके हैं वो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और ये दोनों भी आगे हम देखते हैं किस तरह से होते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, एरिएशन टैंक, सेटलिंग टैंक और स्लज रिटर्न सिस्टम। क्या था ये एरिएशन टैंक, जैसे भी हमने पहले पढ़ा, फिर ये सेटलिंग टैंक जिसको हम सेकेंडरी क्लैरिफायर भी कहते हैं, और उसके अलावा रिटर्न स्लज क्या है स्लज रिटर्न सिस्टम। ठीक है, ये इसका ये सिस्टम है कि जो स्लज है दोबारा से वापस आके एरिएशन टैंक में आके तो ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से चल सके। तो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसमें वही है कि पहले वाले जो मतलब पहले से अगर प्रोसेस हो चुका है तो वहाँ से जो एक्टिवेटेड स्लज है वो वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो इनोकुलम के तौर पर एक्ट करेंगे, और ये क्या होगा, इसकी वजह से फिर वहाँ पर मतलब एरेशन की जाती है, मतलब एयर दी जाती है 6 से 8 घंटे के लिए, और इस पीरियड के दौरान क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह बना देंगे। ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एरोबिक ट्रीटमेंट है। तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या है, उसको सेटलिंग टैंक में रखा जाता है जिससे हम सेकेंडरी क्लैरिफायर भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया। और यहाँ पर जब स्लज प्रोड्यूस होगा क्या उसे कहते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज, और इसको जो है वो नेक्स्ट बैच के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें स्लज की ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही एक्टिवेटेड स्लज को उस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मोस्टली जो है वो रिमूव कर लिया जाता है, और कुछ जो है वो इसी तरह से एरिएशन टैंक को वापस दे दिया जाता है ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। तो स्लज डाइजेशन प्रोसेस की वजह से जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 5 से 15% तक रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस में आ जाता है ट्रिकलिंग फ़िल्टर। ट्रिकलिंग फ़िल्टर में क्या होता है, इसमें एक बेड ऑफ रॉक्स बनाया जाता है और इसमें स्पेसेस होती हैं ताकि उसमें से एयर गुजर सके। उसके ऊपर एक जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक बायोफिल्म बन जाती है, इस तरह से आप देख लें। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे एयर भी आ रही है, तो अब ऊपर से जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है, सीवेज को स्प्रिंकल किया जाता है, एयर भी मिल रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो क्या करेंगी, ये जो अब है ना पानी, इसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करेंगी, जैसे सिंपली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में किया था, बिल्कुल वैसे ही काम तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही करना है ना, और उनको एयर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से जो है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो 80 से 85% जो बीओडी है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम से जो है वो कम एफिशिएंट होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इस तरह से ये असल में जो है वो इस तरह से नज़र आता है, इस तरह का होता है ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर वाला सिस्टम होता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड को हम लेगून्स भी कहते हैं। ठीक है, और एक एक चीज़ के इतने इतने नाम हैं तो सारे आपको जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, और इसको हम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े और शैलो पॉन्ड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसमें सनलाइट, बैक्टीरिया और एल्गी, इन तीनों के इंटरेक्शन से क्या होता है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करवाया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर सिंपली कि मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि सिंपली क्या है, एक बड़ा सा इस तरह से देख लें, इस तरह से एक बड़ा सा पॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट वाटर आ गया। ठीक है, ये वेस्ट वाटर को यहाँ छोड़ दिया। अब क्या होगा, सनलाइट की वजह से यहाँ पर एल्गी की ग्रोथ होगी।
अच्छा, इसको 10 से 40 दिन के लिए, पहले तो हम कहते हैं कि इसको 10 से 40 दिन के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, सीवेज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पर एलजी भी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो एलजी के अंदर क्या है, एलजी के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। वो ऑक्सीजन जो है वो कौन यूज़ करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या है ये, एरोबिक प्रोसेस है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो कौन दे रहा है, एलजी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होगी, फिर माइक्रोनिज्म को जब ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीडेशन होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करेगा, एलजी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये मिलजुल के यहाँ पर यूँ काम करते हैं, एलजी और बैक्टीरिया, और इस तरह से जो है वो ये प्रोसेस चलता है। तो कुछ जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से भी आती है, ठीक है। और क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है सिंपली, ठीक है, तो इसलिए जो है एटमॉस्फेयर से भी आती है। और इस ये जो दिन के टाइम तो ये एरोबिक रहता है, लेकिन रात के टाइम क्या होता है, जब ऑक्सीजन इसको नहीं मिलती है तो क्या है, इसमें एनारोबिक जो है वो डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो एनारोबिक ऐसे होती है, वो आगे हम एनारोबिक प्रोसेस के अंदर देखते हैं। तो एनारोबिक ट्रीटमेंट आ जाता है नेक्स्ट। एरोबिक ट्रीटमेंट के अंदर हमने 3 पढ़े थे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है एनारोबिक। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी, एयर इन्वॉल्व नहीं होगी। तो एनारोबिक डाइजेशन भी से हम कहते हैं, एडी भी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो एनारोबिक इन्वायरमेंट को करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक गैस टाइट कवर लगाना पड़ता है ताकि वहाँ पर बिल्कुल भी जो ऑक्सीजन है वो ना आ सके। तो ये जो है ये वार्म इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एरोबिक ट्रीटमेंट से बेहतर ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें लो एनर्जी चाहिए होती है, और इसमें स्लज भी कम प्रोड्यूस होता है। इसमें जो स्लज प्रोड्यूस होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, और वो सॉइल को इन्हेंस करने के लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा इसमें मीथेन प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने कहा बायोगैस। तो मीथेन प्रोड्यूस होती है, तो उसमें फिर क्या होता है कि जो मीथेन है ये इसको ट्रीट करवा के तो आगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये छोटा सा था हमारा एनारोबिक ट्रीटमेंट। एरोबिक ट्रीटमेंट के अंदर हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर ही आ जाता है केमिकल ट्रीटमेंट। हम ये भी नहीं कह सकते कि टर्शरी ट्रीटमेंट को ही केमिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। कहीं पर आपको यूँ मिलेगा कि उसमें जो है वो कुछ स्टेप्स जो है वो मिसिंग होंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएँ। तो टर्शरी ट्रीटमेंट जो है वो फाइनल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। वैसे तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हमें मज़ीद जो है वो साफ़ पानी चाहिए तो उसके लिए, यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, मतलब नहीं हुआ साफ़, तो फिर क्या है, फिर टर्शरी ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर तीनों तरह के प्रोसेसेस आ जाते हैं, केमिकल भी आ जाते हैं, फिजिकल भी आ जाते हैं और बायोलॉजिकल भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से बायोलॉजिकल और फिजिकल हम थोड़ा सा पहले देख लेंगे और केमिकल जो है वो बाद में देख लेंगे, ताकि हमारा जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो हमारा अच्छे से कवर हो जाए। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, सस्पेंडेड सॉल्ट को रिमूव करवाया जाता है। सिंपली ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू करवाया जाएगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसमें जो है वो फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो हमें पता है। फिर इसके अलावा रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स, ये हम करेंगे केमिकल मेथड्स के थ्रू। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये हम करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। और किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम करेंगे जो है वो केमिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये 2 हम केमिकल मेथड के थ्रू करेंगे। तो रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉल्ट तो सिंपल है, फिल्ट्रेशन के थ्रू होगा, फिजिकल प्रोसेस है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को किस तरह से किया जाएगा, एक टैंक के अंदर सीवेज को रखा जाएगा, ठीक है, जहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। वो पहले क्या करेंगे, अमोनियम सॉल्ट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसको हम दूसरे टैंक में रखेंगे जहाँ पर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। वो फिर नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो फिर रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और फॉस्फेट को भी इसी तरह से जो है बैक्टीरिया के थ्रू करवाया जा सकता है, माइक्रोबियल एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, मेन अब हमारी चीज़ आ गई केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो केमिकल ट्रीटमेंट को हमने थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिनमें से कुछ हम मेन स्टडी कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन है, आयन एक्सचेंज है, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी केमिकल ट्रीटमेंट में, जो टर्शरी ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है,
न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या किया जाएगा, हमें पता है कि वाटर की जो नॉर्मल पीएच है वो 7 होती है, ठीक है, जो प्योर वाटर की पीएच है। तो उस पीएच को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, अगर तो एसिडिक पीएच है तो एक बेस को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, अगर बेसिक पीएच है तो एसिडिक किसी भी एसिड को ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है वो जो वाटर है उसकी पीएच नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, वो इन्फ्लुएंट पे डिपेंड करता है, जो भी हमारी जो वाटर है उस पर डिपेंड करता है उसकी पीएच कितनी है, ठीक है। अगर उसको पीएच बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो अल्कली को ऐड किया जाएगा, और अगर कम करने की ज़रूरत है तो एसिड को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिपिटेशन। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास कोई टॉक्सिक मेटल्स वगैरह हैं जो डिसोल्व हुए हुए हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें एक प्रेसिपिटेट को ऐड किया जाता है, जिसे इसमें हम प्रेसिपिटेशन एजेंट रिएजेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो डिसॉल्व मेटल है वो सॉलिड पार्टिकल्स बना देगी, ठीक है, और उसके बाद उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आयन एक्सचेंज। अच्छा, हार्ड वाटर के बारे में पता है, हार्ड वाटर जो है वो जो है उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है। क्या चीज़ उसमें ज़्यादा होती है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस जो हैं इसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसको ट्रीट करवाना जो है, इसको सॉल्व करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या किया जाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जो सोडियम आयंस हैं ये रिप्लेस कर लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को, ठीक है। इस तरह से आयन एक्सचेंज के थ्रू जो है वो हार्ड वाटर को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन, इसको हम केमिकल ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें वेस्ट वाटर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट से ट्रैवल करते हैं पोल्यूटेंट के पास और उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पहले ज़्यादा हार्मफुल था वो लेस हार्मफुल हो जाएगा। लास्ट पे आ जाता है हमारा डिसइंफेक्शन, किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। तो वो डिसइंफेक्शन जो है उसके लिए यूज़ होता है। डिसइंफेक्शन में क्या किया जाता है, ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो इसके अंदर अब अगर कोई किसी किस्म के पैथोजन हैं तो उनको या तो बिल्कुल ही किल करवा दिया जाता है या उनको इनएक्टिवेट करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल डिसइंफेक्शन एजेंट्स हैं इनमें आ जाते हैं क्लोरीन है, ओजोन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और ब्रोमीन है। तो ये सारा मेनली हमारा था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस, ठीक है। इसमें हमने डिटेल में भी पढ़ लिया और सिंपली हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या बताया है। तो सिंपली मैंने आपको इसके अंदर पहले मैंने आपको मेनली पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। आप इसमें से जो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप इसमें से ये वाले सारे स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। और बस आपने डिफरेंट ये करना है, आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर से एक्टिवेटेड स्लज वाला जो है ना पॉइंट आपने वो लिखना है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है टर्शियरी ट्रीटमेंट, उसमें बस आपने डिसइंफेक्शन वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। टर्शियरी ट्रीटमेंट आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सिंपली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस आपका रेडी हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर आपको वैसे अलग अलग आ जाते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह, तो उसके अंदर आपने यूँ इसको डिटेल में करना है, ठीक है। तो हमारे जो सारे ट्रीटमेंट्स थे इसमें सबसे पहले था प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, जो फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें दो थे, एरोबिक और एनारोबिक। और टर्शियरी ट्रीटमेंट जिसमें हमने कहा कि फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है और बायोलॉजिकल भी होता है। फिजिकल फिल्ट्रेशन, बायोलॉजिकल वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के रिमूवर के लिए, और केमिकल जिसके अंदर हमने सारे आयन एक्सचेंज वगैरह पढ़े। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी और समझना, कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।